नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। लगभग 2 महीने हो चले, बल्कि 2 महीने से ज्यादा समय हो गया। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से अकस्मात चले गए। उनके निधन को लेकर कई सारे कयास चल रहे हैं, अलग अलग बातें की जा रही हैं। कहीं एक थ्योरी काम कर रही है, कहीं दूसरी थ्योरी काम कर रही है। लेकिन वास्तव में इस पूरे मामले में ये जो तकनीकी पहलू है वो क्या है, हम ये सब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के एचओडी, विभाग प्रमुख रहे और सीबीआई के वरिष्ठ फॉरेंसिक एक्सपर्ट श्री सुरेश कुमार सिंगला जी, एसके सिंगला जी। सिंगला साहब, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगला साहब, आपका तो लगभग 40 साल का अनुभव है, जी, सीबीआई में, सीएफएसएल में रहे। इस पूरे मामले में अभी तक आपने जो मीडिया के माध्यम से जो मौजूद साक्ष्य हैं, शव के फोटोग्राफ्स हैं, पूरे मामले में आपने जो अभी तक अध्ययन किया है, वो आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, इसमें जहां तक मैंने देखा है सोशल मीडिया पे जो जी, पिक्चर्स और रिपोर्ट्स मैंने देखी या टीवी पे मैंने सुना, उसके आधार पे तो ये जो बताया जा रहा है कि ये सुसाइड है और हैंगिंग है, तो किसी भी हिसाब से देखते हुए बॉडी की फिजिक को और लिगेचर मार्क को और जिस तरह के साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं, उनके सभी के हिसाब से मेरे अपने तजर्बे से तो नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार से सुइसाइडल हैंगिंग है। जी, क्योंकि जी, जी, मैंने ऐसे पहले भी बहुत सारे हैंगिंग के केस अपने कैरियर में देखे हैं। ये एक अलग ही तरह का हैंगिंग का केस मैंने देखा है। अगर ये हैंगिंग है तो लगती नहीं है कि ये हैंगिंग है। बिल्कुल नहीं लगता कि ये सुसाइडल हैंगिंग है। पहली बात तो ये हैंगिंग नहीं है। जी, दूसरी ये सुसाइडल नहीं है। जी, बिकॉज़ जैसा कि इसका कोई पिक्चर पहले का जो फर्स्ट जो आदमी जाता है, तो वो जी, देखता है कि जब ये आदमी कोई लटका हुआ है फंदे पे, तो जी, उसका कोई भी पिक्चर आज तक कहीं पे भी नहीं खींचा गया। वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। On that part, that is the crucial evidence which is not available because only the ligature mark which is now available on the social media. On the basis of the ligature mark alone, no one can decide whether it is a suicidal hanging or hanging at all, because there are other so many parameters which uh, which are encountered in hanging: ligature mark, dribbling of the saliva, and सर, the अगर आप हमें हिंदी में समझा सकें, जी वो क्या क्या मार्क्स होते हैं जो आप कह रहे हैं आत्महत्या के समय होते हैं जिस्म पे? हाँ, जैसे कि अभी इनकी जे सुशांत की जो बॉडी देखी, तो इसकी जी, एक आंख खुली हुई है, एक आंख बंद है। जी, एक आंख खुली हुई है, एक आंख आधी खुली हुई है, एक बंद जी, है। जी, जो कि यूजुअली ऐसा नहीं होता, या तो दोनों आंखें बंद होंगी या जी। दोनों आंखें खुली रहेंगी। अच्छा। दूसरा कि स्पिक्सल हैंगिंग में जी, ये जो बाहर ये माउथ के कॉर्नर पे सलाइवा भी होना चाहिए। अच्छा। बहुत 67% केसेस में सलाइवा बाहर निकलता है। जरूरी जी, नहीं है 100% नहीं आता। और टंग जी, भी जो है बहुत दफा वक्कल कैविटी के अंदर ही रह जाती है। जी, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, जो कि जी, पॉइंट विच पॉइंट्स टुवर्ड दैट इट इज नॉट ए सुसाइड केस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द लिगेचर इटसेल्फ। निगेचर का मतलब है जो 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 गले में। जो कपड़ा यूज किया, इस्तेमाल किया, जी, और जो जिस उस टाइम पे उसकी लोकेशन, उसकी नोट जो है, जी, जो नोट बंदी होनी चाहिए गर्दन में, जी, जिससे कि वो लटका हुआ था पंखे के साथ, जी, उस नोट की पोजीशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हैंगिंग में, जो जी, कि इस केस में नहीं है। जी।
तो उस हिसाब से जी ये नहीं बनती है हैंगिंग। देखिए, अभी मुझे लगता है हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि हम जी जो सुशांत सिंह के प्रेमी हैं, जो फिल्म अभिनेता के प्रेमी हैं, वो उनके मन में जी बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे सकें। हम किसी जी भी जांच या किसी भी प्रकार के सीबीआई को या किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करना चाहते, जी लेकिन चूंकि बिल्कुल। आपका लंबा तजुर्बा है और अब सीबीआई में आप खुद लंबे समय तक रहे हैं, कई मशहूर केस आपने सॉल्व किए हैं। अब आपको लगता है कि चूंकि पुलिस, जैसा मैं जानता हूं, 48 घंटे, किसी भी घटना के 48 घंटे जो है वो गोल्डन मूवमेंट होते हैं फॉर द एविडेंसेस। आपको लगता है वो 48 घंटे गोल्डन मूवमेंट जो है वो कहीं गड़बड़ हो गया है? नहीं, उसी में सारे जो जो मैं सोच पा रहा हूँ कि उसी दौरान जो साक्ष्य हैं वो या जी तो मिटा दिए गए हैं जी या उनको चेंज कर दिया गया है। चेंज जी। मतलब कि उस क्राइम सीन को ही चेंज कर दिया गया है अच्छा। कि जी उसमें जो मैं सोच पा रहा हूँ, मैं यही सी नतीजे पे पहुंच रहा हूँ देख के बार बार कि जी। ये सुसाइडल केस कैसे हो सकता है। मेरे को तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये इट इज ए सुसाइडल हैंगिंग केस। सर, सबसे बड़े जो पहलू हैं वो ये कि जी क्या राज्य पुलिस ने शुरुआती दौर में ही इस पूरे मामले को लीपापोती वाले रवैये से देखा है? नहीं, देखिए मैं पुलिस के बारे में तो नहीं कह सकता आपको जी, मैं क्योंकि साक्ष्यों वो, को ले। हाँ, वो मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको कह सकता हूं कि पुलिस ने कहीं ना कहीं पे जी साक्ष्य को इकट्ठा करने में या प्रिजर्व करने में कहीं ना कहीं उसमें कोताही जरूर है, जी। कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है उसमें। आरुषि के केस में देखने में आया था कि शुरुआती दौर में पुलिस ने जो गड़बड़ियां की थी वो बाद में बड़ी समस्या बन गई थी। तो जी आपको लगता है कि अब सीबीआई को जो है वो किन लीड्स पे काम करना होगा? आप चूंकि सीबीआई में रहे हैं, आप सीबीआई का माइंडसेट समझते हैं। जी जी। नहीं, देखिए जहां तक सीबीआई, आपको पता है कि सीबीआई इज ए हाईली प्रोफेशनल बॉडी जी and it is the premier agency, and almost we people, means we Indian public, rely on the CBI. जी Why we rely on the CBI? Because the expertise available, means the forensic expertise available with the CBI is par excellence. There is no match of the forensic experts available in the CBI. Number two, the investigating officers, they are unbiased. So with the CBI coming into the picture, I hope that this case will be solved as the other cases were solved in the past. This सर, is what I, अगर मैं आज आपको कहूं कि आप होते अगर, तो आप इसकी जांच की शुरुआत कहां से करते एज एज फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सीबीआई फॉरेंसिक एक्सपर्ट? देखिए मैं तो, जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जी बहुत सारे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने जी बहुत सारे हैंगिंग के केसेस जो है किए हैं। चेन्नई में हुआ था, देन केरला स्टेट में हुए कुछ हैंगिंग, दिल्ली में भी हुए। तो उन केसेस में मैं एसोसिएट रहा और मेरा जो सबसे पहला टारगेट रहता है देखने का, वो सीन ऑफ क्राइम पे जाकर के, चाहे केस को हमने, क्योंकि सीबीआई में तो आपको पता है, सीबीआई तो बाद में पिक्चर में आती है, पहले लोकल पुलिस होती है। तो सीबीआई को तो इनवेरिएबली डिस्टर्ब केस, डिस्टर्ब सीन ऑफ क्राइम ही मिलता है। तो वहां पर भी जाकर के हम लोग जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सीन ऑफ क्राइम को, या करते थे ड्यूरिंग माय टाइम, तो बिल्कुल उसी निष्कर्ष पे हम पहुंच जाते थे कि ये कैसे हुआ होगा। पहले हम साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे उसको इवेल्युएट करते हैं। जैसे इस केस में मान लीजिए, आप बताया जा रहा है कि पंखे से हैंग कर रहे थे सुशांत, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि क्या पंखा जो है
उसके वेट के साथ और जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है पंखे की, उस पे कोई मार्क्स हैं या पंखा कोई टेढ़ा मेढ़ा हुआ है? आपको पता है कि पंखे पे चाहे जितना मर्जी आप सफाई रख लीजिए, जितने मर्जी भी आप सफाई रखिए, पंखे पे डस्ट जरूर मिलती है। पंखे पे डस्ट मिलती है जब आप हैंगिंग के लिए लगाते हैं, कोई नॉट या कोई फंदा टांगते हैं, तो वहां से उस पे खरोंच रगड़ पड़ती है। यानी तो धूल भी चिल्ला चिल्ला कर देगी अपने गुनाह का जवाब। हाँ, बिल्कुल देगी धूल। बहुत इंपॉर्टेंट है धूल का होना। क्या आज की डेट में धूल कितनी है उस पे, ये भी सीबीआई देखेगी, आप देखेंगे। जो एक्सपर्ट जाएंगे या गए होंगे, मेरे को मालूम नहीं है, वो इन सभी चीजों को देखेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स पहुंच गए हैं और उन्होंने आपसे काम शुरू कर दिया है। हाँ, मेरे को नॉलेज नहीं है इस बात की, जी। लेकिन वो देखेंगे इस चीज को जरूर। और वहीं से आप देखेंगे कि इसका वो निकलेगा कार्ड कि क्या ये रियल में हैंगिंग हुई है या नहीं। जिस तरह से कपड़ा दिखाया गया है, वो कपड़े को काटा गया, काट करके नीचे लाया गया है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो कि फोरेंसिक लेबोरेटरी कलीना में भेजा गया, तो वहां से क्या रिपोर्ट आया है कपड़े के बारे में, क्या कपड़े के साथ जो जिसको कि लिगेचर एज ए यूज किया गया, क्या उस पे कोई टिश्यू या कोई उस पे ब्लड का या किसी बायोलॉजिकल एविडेंस का या कोई हेयर का मिला उनको कुछ एविडेंस? जब यहाँ स्ट्रैंगुलेशन में जब उसको हैंगिंग किया उसने, तो जो लिगेचर मार्क बनते हैं, तो वो यहाँ पे लिगेचर मार्क क्या है? वो तो स्किन का इंजरी है कोरस्पोंडिंग टू द लिगेचर यूज्ड। तो उसमें एब्रेजन जो होता है, तो उसके मार्किंग जो है, उसके बायोलॉजिकल जो ट्रेसेस है, वो उस पे आने चाहिए कपड़े पे। कि अब जब आप हैंग करते हैं तो वो छटपटाएंगे भी। बिल्कुल नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जी ये जी। एक जब हम नेचुरल फिनोमिना है कि जब, हाँ बिल्कुल, चाहे हम जान के भी अपने इंटेंशनली भी हम कुछ अपने आप को करते हैं, तो हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि वो झटपटाता है, उसको रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करता है तो बहुत सारी चेंजेस आती है बॉडी में, और वो चेंजेस जो हैं वो उसमें पोस्टमार्टम में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। जो कि इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है जो मीडिया पे, एक ही आई थिंक ओनली द सिंगल पेज इज अवेलेबल which states that it is a case of asphyxia due to hanging. It is not a complete report, because to prove the hanging there are so many factors. Only writing the end, I have the experience, and I don't want to disclose it on this channel, but there are many times the reports इसका by the नाम नाम है। autopsy surgeons, जी। reports by the autopsy surgeons are many times boosted up. That does not give the correct report. I can cite so many examples. जी I can cite so many examples. हमारे, मैं जब फील्ड में था, तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में मैं 3 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट गिनता था। जैसे हमारे हिंदू में है ना, जी ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर, जी एंड थर्ड इज शिवा द डिस्ट्रॉयर। जी Similarly, in investigation also there are 3, जी ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैं इसी प्रिंसिपल पे चलता रहा हूं। जी ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कौन है? हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जी अब इस केस में देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कुछ किया ही नहीं ज्यादा, मौके को उसने संभाला नहीं, एविडेंस को उसने निकाला नहीं, तो हमारा यहाँ पे ब्रह्मा ने कुछ गड़बड़ किया। उसके जी बाद आते हैं भगवान विष्णु, जो जी कि मैं जिसको इक्विवेलेंट गिनता हूं डॉक्टर्स के, जो ऑटोप्सी करते हैं, जी वो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे वो भी फेल्यूर है थोड़ा, जो मेरे को लग रहा है। जी थर्ड आता है
फोरेंसिक एक्सपर्ट जिसको मैं शिवा गिनता हूँ, जी सभी को मिला करके उसका निचोड़ निकालते हैं कि जिससे कि स्टोरी फिर खत्म हो जाती है। जी तो व्हाट डिस्ट्रक्शन मीन्स फाइनल ओपिनियन। जी यहाँ पे भी थोड़ा लेकुना मेरे को नजर आ रहा है। जी यहाँ पे भी तो किसी कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी लेवल पे बॉम्बे में इस जी केस के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। जी ऐसा नहीं है कि ठीक है, लोग बोलते हैं कि बॉम्बे जी पुलिस इज हाईली प्रोफेशनल, जी तो दे आर, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी or कंट्रोवर्सी। to give any misleading views, but जी sometimes I have seen, as per my experience, there have been and there are lacunas in the investigation which was being done by the Maharashtra, and जी now and now the time is to see what the forensic expert of the CBI do, दे वांट आउट। they want to do, and how they do it, and how they prove it. बहुत बहुत धन्यवाद एसके सिंगला जी, आपने बहुत सारे विषय पर हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी है। और मैं फिर अपने दर्शकों को बता देता हूं कि एसके सिंगला साहब ने जितनी बातें कही हैं वो उनका एक अपना अनुभव है, आकलन है, और जो चीजें केस की आसानी से सोशल मीडिया व मीडिया में उपलब्ध है उसके आधार पर ही आकलन किया गया है। ये सभी राय हो सकता है कहीं ना कहीं बदल भी सकती हैं, या हो सकता है केस की तह तक जाने में कुछ और भी सच्चाई सामने आए। तो हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि आप जो है किसी भी अंतिम निष्कर्ष तक ना पहुंचे। लेकिन हाँ, एसके सिंगला साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि केस के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उन्होंने हर स्तर पर इसके साथ खेला है, हर जगह हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब सीबीआई गई है वहां, और निष्पक्ष और एक ऐसी एजेंसी के रूप में जानी जाती है जो हर केस की यानी कहते हैं ना कि बाल से खाल निकाल लेती है, हाँ, बाल से खाल, तो वो निकाल करके और सभी बाल सिनेमा से खाल निकाल करके दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देंगे। और तो इसी, बिल्कुल सिंगला साहब आपका, जी जी आप कुछ कह रहे थे सिंगला साहब? हाँ, मैं तो यही कह रहा था, और इसी आशा के साथ मैं जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे थैंक यू को मौका दिया है। जी, धन्यवाद सिंगला साहब, थैंक यू, थैंक यू लॉट, व्यू में रख थैंक पाता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यू।